नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे। आज आपको 2 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021 यानी सोमवार से रविवार तक के साप्ताहिक पंचांग और ज्योतिष से संबंधित और समस्याओं से संबंधित कार्य के बारे में आपको बताऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818805521। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे इस पर भेजें और अपनी समस्या रखें और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान अवश्य लिखें और इसी के आधार पर आपको आपकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। आज का इस सप्ताह का पंचांग है। इस सप्ताह में आपको महाशिवरात्रि आएगी। इस शिवरात्रि को जो कांवड़ का जल होता है वह शिव जी पर पूरे देश में चढ़ाया जाता है। विशेष दिन होता है यह शिव जी के पूजन का। श्रावण मास है, दूसरा सोमवार प्रारंभ हो चुका है। अब दूसरे सोमवार को आप सोमवार का जो व्रत रखते हैं वह व्रत रखें और व्रत को रखते समय आप यह ध्यान रखें कि मीठा भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नमक खाना ही चाहते हैं तो एक टाइम नमक का भोजन कर सकते हैं। जिन्हें 16 सोमवार किसी विशेष प्रयोजन से करना है तो उस प्रयोजन के लिए आप 16 सोमवार का व्रत रखें और 16 सोमवार के व्रत रखते हुए आप 17वें सोमवार को या उससे अगले सोमवार को जब भी आपको शुभ समय और आपके अनुकूल समय मिले आप उसका उद्यापन अवश्य कर दें। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता हो जाती है। 16 व्रत का मतलब होता है 16 व्रत करने के बाद के सोमवार को आप उद्यापन करें। 16 सोमवार का मतलब यह नहीं होता कि 16वें सोमवार को उद्यापन कर दें, तो पूरा 16 नहीं होता है। इस तरह से विशेष पूजा करके आप अपने मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी समस्या ये है कि इसमें मास शिवरात्रि जो आ रही है, जिस दिन कांवड़ का जल चढ़ेगा, इस वर्ष कांवड़ यात्राएं बंद कर दी गई हैं, तो गंगा जल शिव जी पर चढ़ता है। जगह जगह लोग कांवड़ लेकर जाते हैं और अपने शिव मंदिरों में शिव जी को विशेष पूजन करके और जल चढ़ाते हैं। लेकिन इस वर्ष ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, किंतु आप शिव जी का विशेष पूजन अवश्य करें। उसके बाद 8 अगस्त रविवार को अमावस्या है। इसमें देव पितृ कार्य के लिए अमावस्या बहुत ही उत्तम है। इस अमावस्या को आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितरों की विशेष पूजा कर सकते हैं और पितरों की पूजा में शिव जी का भी पूजन करते हुए शिव जी से प्रार्थना करें कि मेरे पितरों के लिए आप ऐसा करें कि हमारे पितृ प्रसन्न हों और हम पर उनकी कृपा बनी रहे। घरों में, परिवार में जो भी अशांति, दुख, दैन्य होता है उसके लिए सबसे पहले आप पर कृपा करने वाले, सभी देवी देवताओं से पहले कृपा करने वाले आपके कुल के देवी देवता और पितृगण ही होते हैं। आपके कुल देवी देवता और पितृगण ही आपकी रक्षा करते हैं, आपका वंश वृद्धि करते हैं, आपको सुख शांति देते हैं और घर में आपके जो भी समृद्धि प्राप्त होती है उसके पहले कारण आपके कुल देवी देवता और पितृ होते हैं। देवी देवताओं का स्थान बाद में होता है, ग्रहों का स्थान उसके बाद में होता है। ग्रह भी कुंडली में जैसे जिस तरह से हैं वो भी आपके लिए अनुकूल हों, ऐसा भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना करें। अमावस्या का दिन है और अमावस्या के दिन आप भली भांति
भगवान शिव का पूजन करके, और रविवार है इसलिए रविवार को भगवान सूर्य का भी विशेष पूजन करके आप अपने पितरों की, घर में जो पितृ समस्या अगर किसी के है, कुल देवी देवताओं से संबंधित समस्या है, उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। पितरों का विशेष पूजन 8 अगस्त रविवार को आप करा सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। अगर आपके जन्म कुंडली में आपको लगता है कि, या किसी ज्योतिषी ने बताया हो कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अर्धकाल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष है, तो आप मास शिवरात्रि यानी शुक्रवार 6 अगस्त 2021 को भी इसका विशेष पूजन करके आप काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। विशेष पूजन कई स्थानों पर किया जाता है, कई विशेष ज्योतिर्लिंगों पर किया जाता है, लेकिन आप घर पर भी इसका पूजन अपने आसपास जहाँ रहते हैं उसके आसपास के मंदिर में भी यह पूजा करा करके आप काल सर्प दोष की शांति करा सकते हैं। काल सर्प दोष की शांति के लिए आप एक बात अवश्य ध्यान रखें, अगर आपने काल सर्प दोष की शांति करा ली है तो आप शांति से नहीं बैठें, क्योंकि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में हमेशा ही विद्यमान रहेगा और यह समय समय पर आपके लिए कोई न कोई समस्या खड़ी करता रहेगा। इसलिए कम से कम हर 3 वर्ष पर यह पूजन अवश्य कराएं, काल सर्प दोष की विशेष शांति कराएं, और इससे आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, और आपकी कुंडली में जो दोष हैं उन दोषों का शमन भी हो सकेगा, वो दोष कम हो जाएंगे। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ, पितृ अमावस्या, देव अमावस्या में देव पितृ कार्य किया जाता है। तो इस अमावस्या में आप जो 8 अगस्त 2021 रविवार को है, उस दिन भगवान सूर्य का विशेष पूजन करके, भगवान शिव का विशेष पूजन करके और घर के कुल देवी देवता और पितरों का विशेष पूजन करके आप यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह समय बड़ा ही उत्तम चल रहा है और सावन मास में आप शिव जी की पूजा करते हुए शिव जी से हमेशा यही प्रार्थना करें, कुल देवी देवता और पितृ आपके लिए शांति करें और आपके घर में सुख शांति दें और आपके लिए अनुकूल बने रहें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती रहेगी। यह बहुत ही आवश्यक है। और आप कहीं कहीं भटकते रहते हैं, आपके मन में जैसे कोई चिंताएं बनी रहती हैं, कई तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है आप कुछ सोच और रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं और चले कहीं जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, उसको कुछ और कह आते हैं। तो ये भटकाव मन में जो आता है, इस भटकाव को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, क्योंकि यह भटकाव आता है चंद्रमा के कारण। मुख्य रूप से ज्योतिष में इस भटकाव का कारण है चंद्रमा। तो चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और आप शिव जी को अगर दूध से आप अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो चंद्रमा की जो परेशानियां हैं वह परेशानियां दूर होती हैं। और शिव जी का मंत्र ओम चंद्रशेखराय नमः, शिव जी का नाम है ओम चंद्रशेखराय नमः। और शिव जी का यह नाम लेकर के अगर आप जप करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का जप करते हैं, तो इससे भी चंद्रमा की जो दूषित प्रभाव हैं वह कम होते हैं और उससे आपका मन शांत होता है, जिससे आप कोई भी काम करने में विचलित नहीं होते हैं। नहीं तो कई बार चंद्रमा के कुप्रभाव के कारण आप अनेक तरह के अपने आप में परिवर्तन पाते हैं, जैसे विचलित हो जाते हैं। काम कुछ सोचा है, कर कुछ रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, पहुंच कहीं रहे हैं, और कई बार मन में सोचते सोचते रह जाते हैं और बैठे रह जाते हैं और ये ध्यान ही नहीं होता कि कोई काम आपका बिगड़ गया। घर में जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, वह काम प्रेस लगा दिया आपने, कपड़ा प्रेस करना है आपको और भूल गए और कपड़े पर रख दिया और कपड़ा जल गया, ध्यान ही नहीं रहा आपको। इस तरह से आपका ध्यान बढ़ जाता है, आप ध्यान से हट जाते हैं और यह चंद्रमा के कारण होता है और इससे आपको लाभ मिलेगा। यह आप अवश्य करें। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ज्योतिष संबंधी और
इस चैनल पर उपलब्ध होने वाले समाचार आदि आपको नियमित उपलब्ध होते रहें। नमस्कार।